दोस्तों, तारीख के सफ़ों में कुछ ऐसे रोशन नाम दर्ज हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि रहमत, शुजाअत और इंसाफ का आईना है। ऐसा ही एक नाम है हज़रत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, एक ऐसी शख्सियत जिनका जिक्र आते ही ईमान, बहादुरी और इल्म की खुशबू महसूस होती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रूहानी सफ़र पर जहां आप हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश से लेकर उनके पूरे कारनामों को एक नई नज़र से देखेंगे। हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म सन 600 ईस्वी के करीब मक्का मुकर्रमा में हुआ। आपका ताल्लुक कुरैश के बुजुर्ग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब के घराने से था। पैदाइश के वक्त से ही अली रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा नूर से जगमगा रहा था, मानो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी हो। अली रजी अल्लाहु अन्हु की परवरिश बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में हुई। इसीलिए आप फकत एक बेटा या भतीजा नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के फर्द और उनकी रहनुमाई में पलने वाले पहले बच्चों में से थे। दोस्तों, अली रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। छोटी उम्र से ही आप में बहादुरी और सच्चाई के आसार नजर आते थे। रिवायत है कि बचपन ही में अगर कोई मजलूम पर जुल्म करता तो अली रजी अल्लाहु अन्हु उसका मुकाबला कर खड़े हो जाते। ये वही जज्बा था जो आगे चलकर इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद और फतह हासिल करने वाले सिपाही की शक्ल में नजर आया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को ये फख्र हासिल हुआ कि उन्होंने अपना बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उनकी जिंदगी को रोशन कर दिया। वहीं से अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सीखा कि सच्चाई की राह मुश्किल है मगर कामयाबी उसी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर उनकी जिंदगी पर इतना गहरा था कि बाद में जब इस्लाम पर हर तरफ से मुसीबतें टूट पड़ीं तो अली रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा सबसे पहले खड़े नजर आए। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही नाजिल हुई और आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया तो सबसे पहले कबूल करने वालों में हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु थे। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन ईमान का जज्बा बहुत बड़ा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और इस्लाम की पहली कतार में शामिल हो गए। ये इस बात का सबूत है कि सच्चाई और हक़ को पहचानने के लिए उम्र या तजुर्बे की नहीं बल्कि साफ दिल और यकीन की ज़रूरत होती है। हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे बल्कि इल्म और हिकमत के खजाने भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी अगर किसी को इल्म और हिकमत तक पहुँचना हो तो उसे अली रजी अल्लाहु अन्हु से गुजरना होगा। उनकी बातों में इतनी गहराई थी कि आज भी नहजुल बलागा में दर्ज उनके अल्फाज इंसान की ज़िंदगी को रोशन करते हैं। दोस्तों, जब अली रजी अल्लाहु अन्हु नौजवान हुए तो उनकी शुजाअत और ताकत का आलम यह था कि मक्का और मदीना के लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। उनका कद और कामत मजबूत, जिस्मानी ताकत गाजी जैसी और दिल में अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समुंदर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका लगाव इतना गहरा था कि वो हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले आगे बढ़ते। दोस्तों, इस्लामी तारीख का वो मशहूर लम्हा याद कीजिए जब कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तैयारी की और उस रात हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी जगह बिस्तर पर सुला दिया। सोचिए, मौत चारों तरफ घात लगाए खड़ी थी। दुश्मनों की तलवारें घर के बाहर चमक रही थीं मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु इत्मीनान से उस बिस्तर पर सो गए क्योंकि उनका ईमान था कि अगर अल्लाह ने किस्मत में जिंदगी रखी है तो कोई तलवार नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, यही जज्बा उन्हें असदुल्लाह, अल्लाह का शेर बनाता है। सन 626 ईस्वी, रमजान का महीना, इस्लाम का पहला बड़ा जंग गजवा ए बद्र। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी जबकि दुश्मनों की फौज 1000 से ज्यादा। मगर मैदान जंग में अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार बिजली की तरह गिर रही थी।
उन्होंने इस जंग में कई बड़े कुरैशी सरदारों को जन्नतुल बकी तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बद्र के मैदान में अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार ने इस्लाम की नींव को मजबूत कर दिया। यानी अगर अली रजी अल्लाहु अन्हु ना होते तो बद्र की फतह नामुमकिन होती। दोस्तों, बद्र के बाद अगली बड़ी जंग आई, गजवाए उहुद। ये वो वक्त था जब मुसलमानों की फौज शुरू में जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तीरंदाजों की गलती से हालात पलट गए। दुश्मनों ने मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए। उस वक्त जब बहुत से लोग मैदान छोड़कर भागे, अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बन गए। उन्होंने एक एक दुश्मन को धूल चटा दी और अपनी जान की परवाह न की। उनकी बहादुरी ने साबित कर दिया कि अली रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि इस्लाम की ढाल है। इसके बाद आया गजवाए खंदक। इस जंग में अरबी का सबसे बड़ा पहलवान अम्र इब्न अब्द वुद मुसलमानों को ललकारता हुआ मैदान में उतरा। वो चिल्लाया, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? पूरा मैदान खामोश था, लेकिन उस वक्त अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और कहा, अली, आज पूरा ईमान अम्र के मुकाबले में जा रहा है। मेरे दोस्तों, सोचिए वो मंजर जब एक तरफ अरब का सबसे बड़ा योद्धा और दूसरी तरफ अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे। थोड़ी ही देर की जंग के बाद अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इस्लाम की एक और बड़ी जीत दर्ज की। इसलिए अली रजी अल्लाहु अन्हु को फातिह खंदक कहा जाता है। दोस्तों, अली रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ मैदान जंग के शेर नहीं थे, बल्कि हिकमत और इंसाफ के भी बादशाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के कौल और फैसले सबसे सही होते हैं। यानी जब भी कोई मुश्किल मसला आता तो अली रजी अल्लाहु अन्हु से मशविरा किया जाता। उनकी अक्ल, उनकी फिक़ह और उनकी समझ इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अली की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ हक की आवाज़ है। दोस्तों, इस्लामी तारीख का वो मशहूर वाक़या कभी भुलाया नहीं जा सकता, जंग खैबर। यह सन 640 ईस्वी का वक़्त था जब यहूदी कबीलों ने मुसलमानों के खिलाफ गठबंदी कर ली थी। उनके कहलों को तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। कई दिनों तक मुसलमानों ने कोशिश की, मगर कामयाबी न मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सबकी नजरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम अली को दो। लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में तकलीफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लार उनकी आंखों पर लगाई और फौरन उनकी आंखें ठीक हो गईं। फिर अली रजी अल्लाहु अन्हु अलम उठाकर मैदान में उतरे। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान मरहब तलवार लेकर निकला और शेर की तरह गरजा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार बंद, बहादुर और जंग में आजमाया हुआ। अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और जवाब दिया, मैं हूँ अली हैदर, जिसकी माँ ने उसका नाम शेर रखा था। दोनों का मुकाबला हुआ और थोड़ी देर में अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार ने मरहब को गिरा दिया। किला फतह हुआ। मुसलमानों के दिलों में खुशी छा गई। उस दिन अली रजी अल्लाहु अन्हु को फातिह खैबर कहा गया। दोस्तों, इसके बाद आया इस्लामी तारीख का सबसे रोशन दिन, फतह मक्का। जब मुसलमान मक्का में फतह हासिल करके दाखिल हुए तो इंतकाम लेने का पूरा मौका था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का दिन रहमत का दिन है, इंतकाम का नहीं। इस मौके पर अली रजी अल्लाहु अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने काबा से बुतों को गिराने में अहम किरदार निभाया। वो अपने कंधे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ाकर ऊपर ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बुतों को मिटा दिया। इस तरह मक्का की सरजमीन से शिर्क का नामो निशान मिट गया। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का सबसे प्यारा और मुबारक लम्हा वो था जब उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा
रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ। रिवायत है कि अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी सादगी के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ख्वाहिश बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु से मशविरा किया और उन्होंने खामोशी से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। निकाह हुआ तो अली रजी अल्लाहु अन्हु का मेहर सिर्फ एक जिरह थी, यानी निकाह में कोई तड़क भड़क, कोई शानो शौकत नहीं थी। दोस्तों, यही इस्लाम का असल पैगाम है, सादा निकाह, मोहब्बत और बरकत। शादी के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी इतनी सादी थी कि घर में अक्सर खाने को सिर्फ जौ की रोटी और पानी होता, मगर उनके दिलों में मोहब्बत और अल्लाह का शुक्र भरा होता। यही घराना आगे चलकर अहले बैत कहलाया और पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई का चिराग बना। दोस्तों, सोचिए, वो अली रजी अल्लाहु अन्हु जिनके हाथों से कहिले गिरते थे, मैदान ए जंग कांपता था, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी कैसी थी। सादगी और फख्र का आलम यह था कि उनका घर मिट्टी का, बिस्तर खजूर की पत्तियों का और खाना अक्सर सिर्फ रोटी और नमक होता। वो कहते थे, मुझे हैरत होती है उस इंसान पर जो पेट भरकर खाता है जबकि उसके पास का पड़ोसी भूखा सो जाता है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसाफ और बराबरी का पैगाम देता है। वो गरीबों के मददगार, यतीमों के सहारा और मजलूमों के हमदर्द थे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की रहनुमाई का सिलसिला खुलफा ए राशिदीन के हाथों में आया। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु। इन तीनों खलीफाओं के दौर में अली रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा उनके मददगार, मशविरा देने वाले और मजबूत सहारा बने रहे। अली रजी अल्लाहु अन्हु का इल्म और इंसाफ इतना गहरा था कि बड़े बड़े मसले उन्हीं से हल करवाए जाते। लोग कहते थे, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाते, यानी उनकी हिकमत और समझ गैर मामूली थी। सन 656 ईस्वी में इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गरनी रजी अल्लाहु अन्हु को बागियों ने शहीद कर दिया। उनका मकसद था हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिलों को सजा दिलाना। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग से पहले बहुत कोशिश की कि मामला बातचीत से हल हो जाए। उन्होंने कहा, मेरा मकसद लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ और अमन है। लेकिन बागियों ने हालात बिगाड़ दिए और दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। जंग छिड़ गई। तलवारों की आवाज, तीरों की बारिश और दोनों तरफ मुसलमान आमने सामने थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल रो रहा था कि आज उम्मत आपस में टकरा रही है। जंग के बाद अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु का पूरा सम्मान किया और उन्हें इज्जत के साथ मदीना रवाना किया। ये अली रजी अल्लाहु अन्हु की हिकमत और इंसाफ का सबूत था। अगला इम्तिहान आया। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु, जो शाम के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि जब तक उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिलों से इंतकाम नहीं लिया जाता, वो अली रजी अल्लाहु अन्हु की बैत नहीं करेंगे। ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि 657 ईस्वी में जंग ए सिफ़ीन का आगाज हुआ। दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों का दावा था कि वो हक पर हैं। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बार बार कहा, मैं खून खराबा नहीं चाहता, आओ कुरान के हुक्म के तहत फैसला करें। जंग के दौरान जब हालात नाजुक हो गए तो शाम की फौज ने कुरान की आयतें भाले पर उठाईं। उन्होंने कहा, आओ कुरान के हुक्म से फैसला करें। दोस्तों, सोचिए, मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और कुरान को बीच में रखा गया। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग रोक दी और तहकीम पर राजी हो गए। लेकिन अफसोस, इस तहकीम का नतीजा उम्मत की और ज्यादा तफरीक में निकला। सिफ़ीन के बाद एक नया गिरोह पैदा हुआ, खवारिज। ये वो लोग थे जिन्होंने अली रजी अल्लाहु अन्हु और बाकी मुसलमानों से बगावत कर दी। उनका नारा था, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो उम्मत को टुकड़ों में बांट रहे थे। उन्होंने मासूम मुसलमानों का कत्ल शुरू कर दिया। अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास मजबूरी थी। उन्होंने कहा, अब इन फसादी लोगों को रोकना जरूरी है। सन 658 ईस्वी नहरवान के मैदान में अली रजी अल्लाहु अन्हु ने खवारिज का सामना किया। ये जंग सख्त थी, लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फितना कुचल दिया। इसके बावजूद उनका दिल हमेशा गमगीन रहा कि उम्मत क्यों आपस में बंटी रही। दोस्तों,
इन सब जंगों के बावजूद अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कभी अपने दुश्मनों से नफरत नहीं की। वो हमेशा कहते, हमारा भाई हमसे अलग हो सकता है लेकिन वो काफिर नहीं है। उन्होंने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि दुश्मनों के मारे हुए लोगों को गाली न दें, उनकी औरतों और बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। ये था अली रजी अल्लाहु अन्हु का अखलाक और रहमत। आज की दुनिया में जब लोग छोटी सी बात पर एक दूसरे का खून बहा देते हैं तो अली रजी अल्लाहु अन्हु की ये मिसाल हमें सिखाती है कि इस्लाम का असल चेहरा इंसाफ, सब्र और भाईचारा है। दोस्तों, नहरवान की जंग के बाद भी फितने पूरी तरह खत्म नहीं हुए। खवारिज के कुछ लोग दिल में नफरत और इंतकाम की आग लिए घूम रहे थे। उनका मकसद था अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु और अम्र इब्न अल आस रजी अल्लाहु अन्हु को एक साथ कत्ल कर देना ताकि उम्मत की रहनुमाई खत्म हो जाए। योजना बनी कि रमजान के महीने में फजर की नमाज के वक्त हमला किया जाएगा। किस्मत का फैसला देखिए, तीनों पर हमला हुआ लेकिन सिर्फ अली रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। सन 661 ईस्वी 19 रमजान की सुबह कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने का वक्त था। अली रजी अल्लाहु अन्हु नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। जैसे ही उन्होंने अजान की आवाज सुनी, वो मुस्कुराए और कहा, हे अल्लाह, अब मेरी मुलाकात का वक्त आ गया है। मस्जिद में दाखिल होकर जब उन्होंने सजदा किया, तभी इब्न मुलजम नामी खारिजी ने जहरीली तलवार से वार किया। वो वार इतना सख्त था कि अली रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी होकर गिर पड़े। उस वक्त उनकी जबान पर सिर्फ ये अल्फाज थे, फुजतु व रब्बिल काबा, कसम है काबे के रब की, मैं कामयाब हो गया। दोस्तों, सोचिए, वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी इंसाफ और इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, शहादत के वक्त भी कामयाबी की बात कर रहा है। अली रजी अल्लाहु अन्हु को जख्मी हालत में घर लाया गया। डॉक्टर बुलाए गए लेकिन तलवार पर जहर इतना तेज था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। उनके बच्चों हसन रजी अल्लाहु अन्हु, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और बेटियों ने रो रो कर पूछा, अब्बा जान, हमें क्या नसीहत देंगे? अली रजी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी सांसों में कहा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, नमाज कभी न छोड़ना, मजलूम का साथ देना, जालिम का दुश्मन बनना, उम्मत में तफरीका न डालना, रिश्तेदारों का हक अदा करना और यतीमों पर रहम करना। दोस्तों, ये नसीहतें आज भी हर मुसलमान के दिल में गूंजती हैं। 21 रमजान 40 हिजरी की रात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और शहादत का मुकाम पाया। उनकी तदफीन कूफा के पास नजफ में हुई। आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग नजफ जाते हैं और उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं। अली रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने उम्मत को गम में डुबो दिया। लोग कहते थे, आज इल्म, इंसाफ और बहादुरी का सूरज डूब गया। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक खलीफा या योद्धा नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। इल्म के मैदान में वो इल्म का दरवाजा कहलाए, बहादुरी के मैदान में वो असदुल्लाह अल गालिब, अल्लाह का गालिब शेर कहलाए, इंसाफ के मैदान में उनका नाम हमेशा मिसाल बना। आज भी जब इंसाफ की बात होती है तो अली रजी अल्लाहु अन्हु की याद आती है। जब शुजात की बात होती है तो अली रजी अल्लाहु अन्हु का नाम लिया जाता है, और जब इल्म की बात होती है तो अली रजी अल्लाहु अन्हु की हिकमत हर जमाने को रोशन करती है। दोस्तों, ये थी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी की दास्तान। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से लेकर शहादत तक हर लम्हा इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हक की राह मुश्किल है लेकिन वही इंसान को अमर बना देती है। आओ हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।